हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया फ्री वर्क वीज़ा के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया दे रहा है आपको अभी 4 इयर्स का फ्री वर्क वीज़ा। अगर आप विजिटर वीज़ा पे भी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप उसे वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने इनकी साइट पे देखा है कि अभी 2 लाख से ज़्यादा जॉब अवेलेबल है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जॉब है, हाई स्किल्स वालों के लिए भी और लो स्किल वालों के लिए भी है, बट अभी वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। पर डिपेंड करता है आपकी कितनी एजुकेशन है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपके क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या सर्टिफिकेट्स है, इन पे डिपेंड करता है। बट ऑस्ट्रेलिया में अभी 2 लाख से ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं उन साइट्स के बारे में आज आपको बताऊंगी जिन साइट पे जाके आपको अपना जॉब है वो अप्लाई करनी है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लगाना है एक ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड का CV, एक आपको लगाना उसमें कवर लेटर, आपका पासपोर्ट जिसकी 2 साल की वैलिडिटी हो उसमें, और आपको लगाना आपने अगर कोई डिप्लोमा मास्टर्स किया है आपको उसका सर्टिफिकेट और डिग्री लगाना है। अगर आपने पहले यहाँ पे कहीं जॉब करी है तो उसका एक एक्सपीरियंस लेटर लगाना है। साथ ही आपको एक अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है। तो अब मैं उनकी साइट्स बता देती हूँ जिन साइट पे जाके आप ये अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है गूगल जॉब, दूसरा है आपका Indian.com, एक है LinkedIn.com और एक है आपकी sick.com.au, एक आपकी au.jora.com और एक आपकी है class.com। ये वो सारी साइट्स हैं जहां आप जाके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जाके आप देख भी सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस फील्ड में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में कौन सी जॉब्स है। वैसे तो बहुत सारी जॉब्स हैं, बट आज उनमें से मैं कुछ ही जॉब्स बताऊंगी जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो उनमें जो सबसे पहले आती है वो है होटल मैनेजमेंट। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का, आपके पास यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है, आपने उसका कोई डिप्लोमा या डिग्री आपके पास कुछ ऐसी है, या आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है बट आपके पास उसमें एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ पे कहीं 1-2 साल कोई जॉब करी है शेफ़ में, तो आप होटल मैनेजमेंट में इसमें डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जैसे इटालियन शेफ़ हो गया या इंडियन शेफ़ हो गया, चाइनीज़ शेफ़ हो गया या किसी भी कैटेगरी कोई भी शेफ़ हो गया जो अच्छा खाना बनाता हो, तो आप वहाँ पे होटल मैनेजमेंट में वो जॉब डाल सकते हैं। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इन्हें $7,000 से $8,000 मिलती है पर मंथ। तो सैलरी भी बुरी नहीं है, सैलरी भी अच्छी है। और इस होटल मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, जैसे क्लीनिंग की जॉब अवेलेबल होगी आपको, होटल स्टाफ में आपकी और भी उसमें जॉब अवेलेबल होगी या रिसेप्शन पे अवेलेबल होगी, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो जॉब है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। जैसे आप लोग को पता होगा इंडिया में बहुत से प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, उनके साथ मतलब बच्चों के साथ खेलना, उनका केयर करना या उन्हें छोटा मोटा कुछ पढ़ाना, ABC टाइप कुछ ऐसा। तो वहाँ पे ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, वहाँ पे ऐसी स्कूल्स खुले होते हैं, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एक अच्छी सैलरी के लिए। बट वहाँ पर सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस और आपका एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो लोग पूछते हैं कि आपने पहले कहीं ऐसी जॉब करी है, अगर करी है तो आपको उसका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, तो उस बिहाफ पे आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और अगर उनकी भी सैलरी की बात करें तो उनकी भी $7 to $8 होती है, $7,000 to $8,000 होती है पर मंथ। अब यहाँ अगर आपने B.Ed किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की हुई है, आपके पास इसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, तो यहाँ पे आप इंटर स्कूल या मीडियम स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सैलरीज़ की बात करें तो उनकी सैलरी और भी हाई होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे स्कूल्स होते हैं 5th तक हो गया, 10th तक हो गया, 12th तक, तो ऐसे स्कूल्स भी वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है जिनमें जॉब्स की बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है ऑस्ट्रेलिया में वो आपकी वेयर हाउस है और सुपरमार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल होती है। यहाँ भी अलग अलग कैटेगरी में आपको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। आप इसमें देख सकते हैं, आप सुपरवाइज़र हो सकते हैं, मतलब आपको वेयर हाउस में सुपरवाइज़र की कर सकते हैं, आप लॉक स्टिक में सुपरवाइज़र कर सकते हैं। पिकर एंड पैकर का भी एक वहाँ पर काम होता है कि किसी चीज़ को पिक करना या उसको पैक करना बॉक्सेस में, ये भी एक जॉब होती है, आप ये कर सकते हैं। क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, या फूड काउंटर पर जो होते हैं आप उनकी जॉब्स कर सकते हैं। यहीं देखा जाए तो अब स्टोर में एक मैनेजर की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वो कर सकते हैं। या स्टोर्स में एक वेयर हाउस, बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं या सुपर मार्केट्स बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, आप यहाँ पे आपको छोटी मोटी जॉब मिल ही जाएगी, एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। आप यहाँ पे रिसेप्शन पे या कैश काउंटर पे भी बैठ सकते हैं, या किसी चीज़ को सुपरवाइज़र भी कर सकते हैं, या क्लीनिंग का, या सिर्फ सामान को रखना स्टोर्स में, ये सब करना। तो यहाँ पे इन चीज़ों में भी जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो इनकी भी $8,000 से $10,000 पर मंथ मिल जाती है ईजीली।
तो नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्टर, नर्सिंग और केयरिंग। अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो आपका यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे ज़्यादा लेकिन जो डिमांड में ऑस्ट्रेलिया में वो फिजियोथेरेपिस्ट, केयर टेकर और आपका जो नर्सिंग होगा ये है। इनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतनी हाई होती है शायद मैं नहीं भी बता पाऊँगी। बाकी डिपेंड करेगा आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही हैं, इन पे डिपेंड करेगा आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बट इन लोगों की भी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। आपको जैसे पता होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े मॉल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्हें क्लीन करने और मेंटेनेंस करने के लिए भी वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ होता है, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उतने ही ज़्यादा वर्कर्स लगते हैं वहाँ पे क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए भी। तो जैसे कि आपको पता होगा वहाँ पे प्लम्बर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, प्लम्बर हो गए, पेंटर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए या हाउस कीपर्स हो गए, तो इन लोगों की वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल होंगी। और जैसे मैंने बताया क्लीनिंग के लिए, तो क्लीनिंग के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी, जैसे वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करना या फ्लोर क्लीन करना या सिर्फ एक कैबिन को क्लीन करना या आपकी किचन को क्लीन करना, यहाँ पे बहुत सारी क्लीनिंग के लिए भी वहाँ पे आपको जैसे मॉल्स हो गए तो उनकी हर अलग अलग शॉप्स होती हैं, उनको क्लीन करने के लिए हर वर्कर्स को अलग अलग रखा जाता है। ऐसी नहीं है कि एक ही वर्कर को 3 शॉप्स देती, नहीं, आपको अलग अलग हो, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएंगी इन चीज़ों में भी। और इनकी भी अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी भी 10,000 पर मंथ हो जाती है, $10,000 पर मंथ हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई स्किल्स नहीं दिखाने, आप लो स्किल वर्कर्स, आपके पास ज़्यादा एजुकेशन या ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आप इन जॉब्स में भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांडिंग जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन। अगर आपने कंस्ट्रक्शन में सिविल में इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र की जॉब मिल जाएगी या फिर आपको साइट इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी क्या है, वहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़े मॉल्स होते हैं या फैक्ट्रीज़ होते हैं, तो इनको बनाने के लिए भी तो कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल्स है। इंजीनियर्स हो गए या जो उनको सिर्फ सुपरवाइज़र करें उन साइट्स को, या पे मतलब लो स्किल्स में भी और हाई स्किल्स में भी है। तो ये थी आज की कुछ जॉब्स जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर इस चाहते हैं कि आपको इस वीडियो को भी मैं डिटेल में बताऊं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया कि ऑस्ट्रेलिया तो खुद में एक बहुत खूबसूरत जगह है। ये आप इसमें आप विजिटर वीज़ा के इस पर भी जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में घूमने भी जाते हैं लोग, बिज़नेस करने भी जाते हैं लोग, सिर्फ अपना घूमने के लिए भी जाते हैं लोग, स्टडी के लिए भी जाते हैं। और वही अब तो ऑस्ट्रेलिया ने ये मतलब ऑफ़र भी निकाल दिया कि अगर आप यहाँ पे वर्क पे किसी भी वीज़ा पर आए हैं तो आप उसे अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको ईजिली वहाँ पे काम करने के लिए मिल जाएगा। और अगर इंडियन सैलरी के हिसाब से बात करें तो आपको वहाँ पे पर मंथ 5 से 7 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये कोई बुरी सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। बाकी तो डिपेंड करता है आपकी क्या एजुकेशन है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, या आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, आप क्या एक्सपीरियंस लेके गए हैं, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। बट ये है कि 2 लाख से ज़्यादा जॉब अभी इस टाइम में अवेलेबल है। मैंने आपको साइट्स बता दी, आप उन साइट्स पर जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की अपनी भी एक साइट होती है, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि हर कैटेगरी में हर डिफरेंट उसमें जॉब्स हैं, हर डिफरेंट वीज़ा पर भी आप जाकर वहाँ पे जॉब ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ लो स्किल्स जाएंगे, नहीं, आप हाई स्किल्स पे जाओ, लो स्किल्स पे जाओ, मतलब बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। हमारा बोलना इतना है, तो आप जाएँ और वहाँ पर अपना करियर फ्यूचर जो आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको मुझसे कुछ भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा, आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया के किसी और वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी से ज़रूर करें। थैंक यू।